हेलो एवरीवन। तो यार पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि फिजिक्स के अंदर अंदर आपको क्या ऐसी चीजें करनी है जिससे आप सिर्फ 2-2.5 घंटा या 3 घंटे मैक्सिमम आप दे करके एक पूरे चैप्टर को कंप्लीटली और ढंग से रिवाइज कर सकते हो। तो यार आज के इस वीडियो में काफी स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि वो कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज उनको मिले जिससे वो कम टाइम के अंदर अंदर अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर सके। तो हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। आज मैं आपको वो स्ट्रेटजी बताऊंगा जो मैंने खुद अपनाई थी, जिससे मैं बहुत कम टाइम के अंदर अंदर एक चैप्टर को रिवाइज कर लेता था। क्योंकि यार देखो, अब आपके मॉक टेस्ट जो है वो बढ़ते हुए फ्रीक्वेंसी पे हो रहे होंगे। आपने देखा होगा आपके मॉक टेस्ट आपके कोचिंग के अंदर हर वीक आ रही है या हर 15 डेज में आ रही है, और उसके अंदर जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा है। तो जब ज्यादा सिलेबस आपको कम टाइम में कवर करना है, आपके पास 2 या 3 दिन बचे हुए, आपको बहुत सारे चैप्टर्स एक साथ कवर करने हैं, तो आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जहां पे आप एक चैप्टर से 2-2.5 घंटे 3 घंटे के अंदर अंदर पूरी की पूरी रिवाइज कर सको। तो चलो यार इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री के अंदर ऐसे क्या करें, फर्स्ट आवर पे मैं आता हूं। फर्स्ट आवर में आपको केमिस्ट्री के अंदर क्विक थ्योरी रिवीजन करनी है। यार ये देखो, ये फिजिक्स नहीं है कि आप सीधे सीधे बस आपने हैंडबुक पढ़ लिया, आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, केमिस्ट्री है, आपको थ्योरी एक बार जल्दी से रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने बहुत पहले पढ़ा था। अब रिवाइज करते हुए आपको एक बार थ्योरी देखना है। इनऑर्गेनिक के अंदर आपको हाईलाइटेड एनसीईआरटी पढ़नी है। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ो तो एनसीईआरटी को हाईलाइट करते रहो। जो जो पॉइंट्स आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखे हैं, आप पीवाईक्यू ओपन करके रख लो अपने साइड में, वो पॉइंट्स को हाईलाइट करो, वो पैराग्राफ ही पूरा हाईलाइट कर दो या फिर उसको मार्क कर दो एज इंपॉर्टेंट। उस पैराग्राफ को ढंग से पढ़ना, क्योंकि जरूरी नहीं है एग्जैक्ट पीवाईक्यू रिपीट हो, बट उसी पैराग्राफ या उसी टॉपिक से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी हाईलाइटेड पढ़ो और फिर नोट्स को जो है आपको फटाफट गो थ्रू करना है। यहाँ पे आपको एक्सेप्शंस पे फोकस करना है। कहीं पे भी आपको जैसे पीरियोडिक टेबल है तो उसके अंदर काफी सारे ट्रेंड्स होंगे। सिर्फ पीरियोडिक टेबल नहीं यार, इनऑर्गेनिक के अंदर कहीं पे भी देखोगे ना आप, बहुत सारे इंक्रीजिंग ट्रेंड्स होते हैं, एलिमेंट्स के बीच डिक्रीजिंग ट्रेंड्स होते हैं। ये सब चीजें आपको देखनी है। कोई भी टेबल आए, कोई भी फ्लो चार्ट आए, कोई भी डायग्राम आ जाए जहां पर कोई चीज समझाने की कोशिश की जा रही हो, उस पर आपको खास करके ध्यान देना है। ठीक है, तो एक्सेप्शन हो गया, प्रॉपर्टीज हो गए, ट्रेंड्स हो गए, ये सब पे आपको फोकस करना है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ो उस पर ज्यादा फोकस करना है। कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गए, वहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ऑर्गेनिक पे आ जाओ यार। ऑर्गेनिक के लिए क्या करोगे, ऑब्वियसली यहाँ पे नोट्स मेन प्रायोरिटी है। आपके जो भी नोट्स होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक में मैंने आपको बताया है कि एनसीईआरटी तो इंपॉर्टेंट है ही सही, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है, अच्छे टीचर से पढ़ने से और उनके नोट से। अब बार बार तो रिवीजन के टाइम तो आप फिर से टीचर से नहीं पढ़ पाओगे, तो आपके नोट्स ही यहाँ पे आपके टीचर के पढ़ाए हुए चीज की सब्सटीट्यूट होगी। तो यहाँ पे आप अपने नोट्स पे फोकस करो। नॉमेनक्लेचर वगैरह जो भी स्टार्टिंग में आता है, आप बेसिक से स्टार्ट करो। आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार, अगर मैं अमीन वाला चैप्टर भी पढ़ रहा हूँ या फिर मैं ऑक्सीजन वाला चैप्टर पढ़ रहा हूँ, एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ रहा हूँ, वहां पर भी मुझे एटलीस्ट पहले नॉमेनक्लेचर क्लियर होना चाहिए। फिर मुझे पता होना चाहिए कि यार रिएक्शन मैकेनिज्म्स कौन से होते हैं इसके अंदर। ठीक है, SN1 कौन सा है, SN2 कौन सा एडिशन रिएक्शन है, कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एटलीस्ट आपके बेसिक्स अगर आपको क्लियर है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर ढंग से पढ़ सकते हो इजीली। ठीक है, नेम रिएक्शंस पे खास करके आपको यहाँ पे फोकस करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फॉर थ्योरी आप एक काम कर सकते हो, फिर से हैंडबुक चले जाओ। हैंडबुक के अंदर आपको सारे फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स 1 या 2 पेज के अंदर समराइज मिल जाते हैं। तो वो आपको पढ़ने में मैक्स टू मैक्स आधा घंटा लगेगा। बाकी के आधे घंटे आप एक बार एनसीईआरटी को भी क्विक गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट आवर आपका पूरा थ्योरी हैंडल करना है आपको। अब यार मैं आता हूँ नेक्स्ट आवर पे। नेक्स्ट आवर पे आपको क्या करना है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स के लिए आधे घंटे दे दो। एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स, इंटेक्स क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। ठीक है, बाकी अगर आपके पास मॉड्यूल वगैरह में हो तो आप वो भी देख सकते हो, क्योंकि यार अगर आप फटाफट कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स देख लेते हो ना, आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी बेस्ट है, काफी सारे उसके अंदर इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं, वो भी देख सकते हो। अगर आपको मॉड्यूल देखना है तो वहां से भी देख सकते हो। फिर आप एक बार इन सारे सॉल्व्ड क्वेश्चंस के बेसिस पे एक बार अपने वीक एरियाज को एनालाइज कर लो कि यार ये वाला जो सॉल्व्ड क्वेश्चन था ये मेरे से नहीं बन पा रहा था। तो फिर आप उसका सॉल्यूशन देख लो। उसके बाद जो है आप एनालाइज कर लो कि हाँ ये वीक एरियाज है। उन वीक एरियाज की एक बार क्विक रिकैप कर लो, क्विक स्टडी कर लो। ठीक है, 15-20 मिनट के अंदर ये काम आप कर सकते हो। लास्ट आवर के अंदर आपको मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लो और फिर बाकी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। सर काफी सिंपल स्ट्रेटेजी है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार देखो पीवाईक्यूज में आपको क्या करना है, सिर्फ पीवाईक्यू नहीं, आपको पीवाईक्यू टॉपिक्स भी करना है। तो लेट से अगर आपसे कोई पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो पाया, आपसे कोई पीवाईक्यू में गलती होगी, आप एक काम करो, आप जरूर उस पीवाईक्यू के टॉपिक को एक बार जाकर के
वापस से ढंग से पढ़ लो या उस कॉन्सेप्ट को एक बार वापस से ढंग से सीख लो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो एग्जैक्ट पीवाईक्यू रिपीट नहीं होंगे, बट उसी टॉपिक से फिर से पीवाईक्यू आएगा तो वो आपसे फिर से सॉल्व नहीं होगा। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में जो भी आप मॉड्यूल सॉल्व करते हो, जो भी आप अपना रिसोर्स यूज करते हो जनरली, उसी को यूज करो। एडिशनल कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर आप देखोगे कि आपने जब पहली बार सॉल्व की थी, काफी सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपने मार्क कर रखे होंगे, जो आपको शायद डाउट रहे हो या फिर डिफिकल्ट लगे हो या अच्छे क्वेश्चंस लगे हो, तो उन क्वेश्चंस को भी जो है फिर से जब आप रिवाइज करोगे तो यार आप जो है कहीं ना कहीं उन डिफिकल्ट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे मास्टरी हासिल कर रहे हो, ताकि नीट के अंदर अगर आपका थोड़ा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो वो भी आपसे हैंडल हो जाएगा। सो यार दैट्स इट। अगर इतना आप कर लेते हो तो आप देख सकते हो कैसे 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटा आपका मैक्स लगेगा। लेट्स से फिजिकल केमिस्ट्री है तो 15-20 मिनट्स आपके हैंडबुक में लग जाएंगे, बाकी टाइम आप एनसीईआरटी पढ़ो, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो। तो कहीं ना कहीं 2-2.5 घंटे के अंदर अगर आप अपने टाइम को क्लियरली ढंग से मैनेज करते हो, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलना। ऐसी वीडियोस के साथ यार मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा, मिलता रहूंगा। तब तक के लिए यार बाय बाय।